आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के पार्ट 2 से विलयन के प्रकार। बच्चों, विलयन के 3 प्रकार होते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। निलंबन को सस्पेंशन भी कहते हैं। वास्तविक विलयन क्या हुआ? जिसमें विलय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि जिनका आकार 10 की घात -9 मीटर से छोटा हो। जबकि कोलॉइडल विलयन के जो कण होते हैं वे वास्तविक विलयन के कणों से बड़े किंतु निलंबन के कणों से छोटे होते हैं और इनका आकार नॉर्मली 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 मीटर के मध्य होता है। जबकि निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है और यह 10 की घात -6 मीटर से बड़ा होगा। दूसरा है, विलय के कण नग्न आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि कोलाइडल के जो कण हैं वे भी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। नग्न आंखों से केवल निलंबन के कण ही देखे जा सकते हैं। वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण है। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि विलयन को हम समांगी मिश्रण भी कहते हैं। कोलाइडी विलयन जो होते हैं वे देखने में तो प्रतीत होते हैं कि समांगी मिश्रण है, किंतु वास्तव में वह विषमांगी होता है और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। छानन विधि द्वारा हम ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन के कणों को पृथक नहीं कर सकते। छानने के द्वारा हम उनको पृथक नहीं कर सकते। ऐसे ही कोलाइडल विलयन के कण भी पृथक नहीं किए जा सकते। जबकि निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि छानन द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है। वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं, मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है। और कोलाइडी विलयन पारभासी होते हैं। पारभासी का अर्थ हुआ ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा थोड़ा इनके आर पार देखा जा सकता है, दूधिया से होते हैं। और निलंबन जो होता है वह अपारदर्शी होता है। ये कैसा होता है? ओपेक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। वास्तविक विलयन जो होते हैं वे स्थिर या स्थायी विलयन होते हैं। जैसा अगर आपने विलयन एक बार बना के रख दिया, जैसे चीनी और पानी का घोल या नमक और पानी का घोल, तो उसमें चीनी या नमक अलग नहीं बैठेगा, स्थिर रहेगा जिस प्रकार से आपने घोला था। कोलाइडी विलयन भी स्थायी विलयन होते हैं। जबकि निलंबन अस्थायी विलयन है। अस्थायी विलयन का अर्थ है अगर आपने कुछ समय के लिए निलंबन बनाकर रख दिया और उसको हिलाया डुलाया नहीं, तो निलंबन के कण इतने बड़े होते हैं कि वो तल में बैठ जाते हैं। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। कोलाइडी विलयन भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देते। जबकि टिंडल प्रभाव हमें निलंबन के कण दिखाते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। बच्चों, टिंडल प्रभाव के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे। विलयन के कण फिल्टर पेपर में से पार निकल जाते हैं क्योंकि अत्यंत छोटे होते हैं। और कोलॉइड के कण ये भी छन्ना कागज या फिल्टर पेपर से पार गुजर जाते हैं। जबकि निलंबन के कण बड़े होने के कारण फिल्टर पेपर से पार नहीं निकल पाते और उसी में बैठ जाते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। वास्तविक विलयन का उदाहरण है पानी में चीनी का घोल या पानी में नमक का घोल। दूध, रक्त या अंडे की जर्दी को अगर पानी में घोल दिया जाए तो यह कोलाइडी विलयन बनता है। और रेत व जल का घोल, मिट्टी या जल का घोल आपका निलंबन बनता है। बच्चों, अब हम जानेंगे कोलॉइडल विलयन के उदाहरण। अभी अभी आपने देखा कि जो कोलॉइडी विलयन होते हैं उनके कणों का आकार कैसा होता है? वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा और निलंबन के कणों से छोटा। कोलॉइडी विलयन में हम विलय और विलायक का नाम बदल देते हैं। इसमें विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है और विलय को परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है बच्चों, परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में होती है और परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में होती है।